हेलो दोस्तों, दिव्या आस्था चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, हम आज बात करेंगे रुई की बत्ती की महिमा के बारे में और कौन से देवता के आगे कैसी बत्ती लगानी चाहिए, गोल या लंबी। आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। वह लोग विष्णु लोक यानी भगवान के घर पहुँचते हैं जिन्होंने अपना स्नान संभाल लिया है। कहा जाता है यूँ तो जब आप भगवान का भजन किसी भी समय करते हैं तो वो फलदायी ही होता है, लेकिन भगवान की पूजा जितनी भोर में फलदायी होती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कहा जाता है लेट तक सोना यह दरिद्रता को निमंत्रण देता है, देर से स्नान करना यह पशुपति योनि है। अधिक से अधिक 8 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। 8 बजे से लेट नहीं होना चाहिए। अगर आप 8 बजे से लेट स्नान करते हैं तो वह मनुष्य स्नान नहीं माना जाता। 2 काम अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य करें, यदि आपको ईश्वर के साथ साथ सफलता भी अगर पानी है तो। सबसे पहला, सूर्योदय से पहले उठ जाएं और दूसरा, अधिक से अधिक 8 बजे तक स्नान कर लें। ये 2 काम आप अवश्य करें, इससे आपको जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी और इससे आप कई पापों से भी मुक्त हो जाएंगे। कहा जाता है सूर्योदय के बाद हम जितनी देर तक सोएंगे उतनी हमारी आयु नष्ट होती रहेगी, इसलिए हमें सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। क्योंकि सुबह सुबह जब आप भगवान को नहलाते हैं, चंदन लगाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उसका एक अलग ही महत्व है। ग्रंथों में लिखा है यदि भगवान गीले हैं और पानी टपक रहा है तो उस समय उन्हें चंदन मत लगाइए, उन्हें पहले सूती कपड़े से पोंछिए फिर चंदन लगाएं। भगवान को आप जिस कपड़े से पोंछते हैं उस कपड़े में जितने धागे हैं, सूक्ष्म रूप से ये जीव उतने ही वर्षों तक भगवान के चरणों में रहता है। वस्त्र से भगवान को पोंछने की इतनी बड़ी महिमा है। इसी प्रकार इसमें रुई की बत्ती बनाकर जो आप दीपदान करते हैं उसकी भी एक अद्भुत महिमा है। मैंने पहली बार ये किसी कथा में पढ़ा, यह मेरे को भी नहीं पता था कि रुई की इतनी बड़ी महिमा है। कहा जाता है मृत्यु के पश्चात यदि कोई गया जी में पिंडदान नहीं कर पाता और जो देवताओं को रुई की बत्ती की जोत जलाकर गया है, मरने के बाद उन्हें पिंडदान की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसी है रुई की बत्ती के दीपदान की महिमा। अब हम आगे जानेंगे कि किस देवता को कौन सी बत्ती लगानी चाहिए, लंबी बाती या गोल बाती। लंबी बाती का प्रमाण अलग होता है। क्या आपको पता है लंबी बाती क्यों लगाई जाती है? भगवान के मंदिर में, दीप में, पूजन में, क्योंकि लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। कौन से देवता को लंबी बत्ती लगती है और कौन से देवता को गोल बत्ती लगती है उसका भी प्रमाण है। किसी देवी का पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है, कुल देवता का पूजन करो तब भी लंबी बत्ती लगती है। मंदिर में किसी देवता को अगर लगाने जाओ तो गोल बत्ती लगती है, उसका भी प्रमाण है। लंबी बत्ती यदि लक्ष्मी के आगे लगाई है तो लक्ष्मी की लंबाई बढ़ती है, वृद्धि बढ़ती है। और अगर कुल देवता के आगे, कुल देवता के नाम की लगाई है तो वंश की वृद्धि होती है। इसलिए हमारे यहाँ अमावस्या या पूर्णमासी को पाटे पाटे भराते हैं, उसमें गोल बत्ती नहीं लंबी बत्ती लगाई जाती है, जिससे हमारा वंश बढ़े। इसी प्रकार नवरात्रि में जो देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वह गोल नहीं लंबी लगाई जाती है, क्योंकि जिससे माँ हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारा वंश खूब बढ़े, हमारे यहाँ लक्ष्मी की वृद्धि हो। स्थिर बाती गोल बाती लगाई जाती है। ब्रह्मा को मंदिर में, इंद्र के मंदिर में, देवता के मंदिर में हमेशा गोल बत्ती लगती है। इसी प्रकार तुलसी के सम्मुख कभी भी लंबी बाती नहीं लगती, वहाँ गोल बाती लगाई जाती है, जिससे स्थिरता का भाव केंद्रित रहे। पीपल और बड़ के नीचे कभी भी लंबी बाती नहीं लगती, वहाँ हमेशा गोल बाती लगाई जाती है। पर आंवले के पेड़ के नीचे हमेशा लंबी बत्ती लगानी चाहिए, वो इसलिए जिससे हमारी धन की वृद्धि हो, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।